बीजेपी का गोल क्या है बीएमसी इलेक्शन को लेकर के, मतलब अपने दम पर जाना या एकनाथ शिंदे भी अच्छा निश्चित तौर पे शिंदे के साथ, निश्चित तौर पे शिंदे के साथ रहना। और इन लोगों के लिए जरूर ये समस्या है कि अगर राज ठाकरे को आप लेके आते हैं कांग्रेस छिटकेगी। राज ठाकरे आपके टेबल पे कुछ नया लेके नहीं आ रहे हैं, जो ऑलरेडी, जैसे राज ठाकरे अभी तक लोकल बॉडी की अगर बात कर लें तो सबसे ज़्यादा सीट उनकी 28 आई है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने अपने दम पे आज तक, शिवसेना ने बाला साहब के ज़माने से कभी लोकल बॉडी अपने दम पे नहीं जीता, हर बार किसी न किसी के सहारे ही आपकी सरकार बनी। तो उस कंडीशन में अगर कांग्रेस भी छिटक जाए तो इनके लिए ज़्यादा मुसीबत होगी। बीजेपी के लिए वैसी कोई मुसीबत वाली बात नहीं, इस मामले पे इतने अग्रेसिव नहीं है। हाँ, उनको पता है ना कि ये ज़्यादा अगर हम किए तो अच्छा, अधिकांश लोकल बॉडी में अगर आप देखेंगे जो उद्धव ठाकरे के लिए अभी ज़्यादा चिंता की बात है कि बाला साहब के लिए मुंबई से ज़्यादा प्रिय ठाणे हुआ करता था, जहाँ से शिंदे आ रहे हैं। ठाणे लोकल बॉडी में आज कहीं है ही नहीं। आप उल्लासनगर कहीं रहेंगे नहीं, नवी मुंबई कहीं रहेंगे नहीं, विरार, वसई विरार की बात कर लें वहाँ पे हेमंत और बीजेपी आपने। दो सवाल मेरा और रहेगा, ये बताइए कि आप इस बात से सहमत हैं कि ये उद्धव ठाकरे के लिए सर्वाइवल की बात है बीएमसी का इलेक्शन? इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको, इनके पास अब सत्ता के लिए यही चीज़ चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि लोकल बॉडी मराठी कैरेक्टर का है, वो चाहेंगे कि सत्ता की कम से कम ये जगह अगर उनके पास रहे तो मोर देन हैप्पी रहेंगे। विधानसभा का दर्द उनके पास कम रहेगा। उनकी सीटें भी देखें तो 10 सीटें कहाँ से आई, एमएमआर रीजन से ही आई है। एट एनी कॉस्ट उद्धव ठाकरे को ये चाहिए पूरा। ये अगर इसमें गए बाहर तो फिर जो अभी जैसे उनके काउंसिलर पिछली बार सौरभ जो जीते थे 84, 60-65 उनको छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा, तो जमीन एकदम से खिसक जाएगी अगर इस पर बाहर गए। अब दूसरी बात, राज ठाकरे के का बीजेपी की सोच क्या है राज ठाकरे को लेकर? कभी इनके बेटे को चुनाव लड़ाना चाहती है वो विधानसभा चुनाव में, कभी मोदी जी की तारीफ करते हैं, सही आपने कहा, कभी उनको उसने लगते हैं। अभी हम तो ये भी सुन रहे हैं कि इस इशू से पहले भी बीजेपी टच में थी इनसे। हाँ, दो चीजें सर। पहली बात तो ये है कि विधानसभा चुनाव में टच में थी, बेटे को चुनाव लड़ाया गया और बेटा का जो पोजीशन रहा उसके बाद इनकी राजनीतिक औकात बीजेपी को भी समझ में आ गई कि भाई कहाँ है, अपनी सीट, एक सीट अपने इनके बेटे नहीं निकाल पा रहे हैं। आदित्य ठाकरे दूसरी तरफ जीत रहे हैं, बहुत मुश्किल से जीत रहे हैं। इन दोनों का एक मंच पे आपने एक बहुत दिलचस्प चीज़ उसमें देखे होंगे कि दोनों की पत्नियां थी साथ, दोनों सिस्टर हैं, और इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई तो थी सिस्टर है, हाँ, कजन है। अच्छा, और इनकी दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई तो थी, पर्दे के पीछे वहाँ भी ज़बरदस्त टसल थी, इसलिए सामने ला के मैसेज दिया गया कि अब सब ठीक है। तो उस कंडीशन में बीजेपी को पता है कि राज ठाकरे बहुत ज़्यादा यूज़ के उनके लिए रह नहीं गए हैं, और इस तरह के कंडीशन में बीजेपी तो शिंदे के ऊपर दबाव रखेगी सीटों को लेके, तो राज ठाकरे को कितना ही एकोमोडेट कर सकती है। तो वहाँ पर इनके पास यही चाह रहा है कि हम उद्धव के साथ जाएँ, मराठी प्राइड, मराठी अस्मिता, उसके सहारे जो सीटें अब जीत सके। लेकिन राज ठाकरे इतने मूडी नेता हैं। महाराष्ट्र के पत्रकार ये बताते हैं कि जब शाम होती है तो इनके दिन की शुरुआत होती है, मेहनत करने की आपको आदत नहीं, ग्राउंड पे आप मेहनत नहीं करते, तो सिर्फ डायलॉगबाजी से कितना काम चलना, वो भी डायलॉगबाजी ऐसी कि मूड के हिसाब से स्विंग होते रहता है। हर भाषण में यही होता है, कान के नीचे लगा दो, मुझे तो यही याद आता है। तो ये इस वक्त मतलब राज ठाकरे को कोई गंभीरता से लेता नहीं महाराष्ट्र में। एंटरटेनमेंट का सामान हो गए हैं, सुनने के लिए खूब आते हैं लोगों को, भाषण सुन के मजा आता है, अच्छा लगता है, बस। उसके बाद उन जितने लोग आए हैं उसमें से 5% भी उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं। ये है राज ठाकरे की राजनीतिक हैसियत। 2019 में इतनी भीड़ होती थी इनको सुनने के लिए, मैंने तो उसमें महाराष्ट्र कवर कर रहा था, लगता था कि उद्धव ठाकरे तो उड़ जाएंगे। हाँ, उड़ जाएंगे, और राज ठाकरे बहुत बड़ी फोर्स बन रहे हैं। और फंडिंग कहाँ से थी वो सब मालूम है, वो पूरा उनको जो है कैसे प्रॉप अप किया गया था, और उन जहाँ सीटों पर गए वहाँ बीजेपी जीती।